नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज राजस्थान के भूगोल में नया चैप्टर शुरू करने की तरफ जा रहे हैं और उसका नाम क्या है? कृषि। देखिए, कृषि टॉपिक को आपको दो विषय में पढ़ना होता है। एक तो इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ता है और एक ज्योग्राफी में इसको पढ़ना होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसके आंकड़े आ जाते हैं। तो एक तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसको हम देखेंगे, साथ ही में कृषि के प्रकार देखेंगे हम। कृषि के प्रकार देखेंगे और जो फसलें होती है उन फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, फिर इनके अंतर्गत और अन्य कई आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे खाद्यान्न फसलों का अलग टाइप से वर्गीकरण किया जा सकता है। तिलहनी जो फसलें होती है उनका वर्गीकरण अलग किया जा सकता है। जो व्यापारिक या वाणिज्यिक जो फसलें होती है उनका वर्गीकरण अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन फसलों में जो भी रोग होते हैं उनको हम देखेंगे। साथ ही में इनका जो वानस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वानस्पतिक नाम को भी हम देखेंगे। और कृषि से रिलेटेड कुछ क्रांतियां हैं, उन क्रांतियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, जब फसल उत्पादित कर देते हैं तो उसको बेचने के लिए कहाँ पर जाते हैं? मंडियों में जाते हैं। तो कृषि मंडी के बारे में भी पढ़ेंगे। के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों? कृषि मंडी, जितनी भी कृषि मंडी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि मंडी इसमें देख लेंगे। उसके अलावा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई सारी संस्थाएं हैं, वो काम करती है। तो उन सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। के बारे में पढ़ेंगे, संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा सरकार समय समय पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाती है। तो कृषि से रिलेटेड योजनाओं को भी हम पढ़ लेंगे। तो ये तमाम बिंदुओं के ऊपर मोटा मोटा बताया मैंने आपको, इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? लेकिन आपको हेडिंग क्या डालनी? राजस्थान में कृषि। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो और सामान्य जानकारी लिखकर, या नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि कृषि कौन से क्षेत्र में आता है। जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीन क्षेत्र होते हैं। तो कौन से क्षेत्र में आता है? ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ध्यान रखना। पशुपालन भी किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे हम, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को रेखांकित कर लो। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि आते हैं। वानिकी इत्यादि डॉट डॉट कर देना। वन से रिलेटेड वानिकी, वानिकी। देखिएगा, कृषि को मेरुदंड भी कहते हैं। राजस्थान की कृषि को क्या कहते हैं? मेरुदंड। इसका मतलब मेरुदंड इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कृषि के ऊपर। देखिएगा, राजस्थान के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। जो खेती करते हैं ना, उनसे पूछो कितना कठिन है खेती करना। इसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। कृषि को क्या कहते हैं?
मानसून का जुआ। देखिएगा, कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। और कृषि को मानसून का जुआ किसने कहा? ब्लैकेट ने। किसने कहा? ब्लैकेट ने। देखिएगा, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में सक्रिय बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी देखी जाती, सक्रिय बेरोजगारी देखी जाती है, ये पाई जाती है। सक्रिय बेरोजगारी पाई जाती है। और चक्रीय ना मिले ना आपको तो मौसमी, चक्रीय को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है। और मौसमी ना मिले तो फिर अदृश्य, अदृश्य बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी देखी जाती? अदृश्य। अदृश्य ना मिले तो छिपी हुई, और छिपी हुई ना मिले तो प्रच्छन्न। तो छिपी हुई, सक्रिय, मौसमी, अदृश्य, प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। भारत से भी ज्यादा लोग राजस्थान में, अगर भारत और राजस्थान की दोनों की तुलना करें तो राजस्थान के लोग ज्यादातर कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं। भारत के, पूरे भारत का अगर कैलकुलेशन देखें तो भारत के इतने ज्यादा लोग कृषि के ऊपर डिपेंड नहीं है जितने राजस्थान के डिपेंड है। देखिएगा, राजस्थान की लगभग 75%, कितनी? 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है विद्यार्थियों? कृषि पर निर्भर है। जबकि कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी पढ़ते हैं हम, है ना? जबकि 62%, जबकि 62% कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, दोनों को जोड़ के, है ना? अकेला कृषि पर कितना? 75। और कृषि और पशुपालन दोनों को ऐड कर दे तो कितना प्रतिशत? 62%। लिखो, भारत की लगभग 54% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो भारत का आंकड़ा तो क्या है? 54। और राजस्थान का कितना है? 75। और राजस्थान का अगर कृषि और पशुपालन दोनों में देखें तो कितनी जनसंख्या? लगभग 62%। अब देखो विद्यार्थियों, खेती करने के लिए जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। भाई, खेती करने के लिए क्या होनी चाहिए? जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। अब राजस्थान में कई जगह जमीन तो बहुत सारी है लेकिन वहां पे ज्यादा खेती नहीं कर सकते। और चलो खेती भी कर सकते हैं, जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन फिर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। और आपको पता है राजस्थान में तो बारिश भी कम होती, बजाय दूसरे राज्यों के। कई राज्य ऐसे जिनमें राजस्थान से ज्यादा बारिश होती है लेकिन राजस्थान में कम होती है। पश्चिमी राजस्थान की तरफ तो ना के बराबर बारिश होती है। ठीक है, उधर जमीन वगैरह है, लेकिन जमीन भी ऐसी है, वो रेतीली टाइप की जमीन है, तो उसमें सभी टाइप की खेती नहीं होती। उसका चलो कुछ ही प्रकार है उधर खेती होती है। तो लिखिएगा आप, भारत के क्षेत्र, लिखना नहीं है, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना क्षेत्रफल आता है? कितना प्रतिशत? 10.41%। ठीक है। देखो, भारत के क्षेत्रफल का, नोट डाल के, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान में
10.41% है। जबकि अब रुको, मेरी बात सुनो। अब देखो विद्यार्थियों, 100 में से 10.41% क्षेत्रफल आता है किसमें? राजस्थान में आता है, भारत का। और भारत में जितना सतही जल है, कितना सतही जल है, उसका 1.16% राजस्थान में सतही जल पाया जाता है। तो जल की मात्रा कम पाई जाती है ना क्षेत्रफल की अपेक्षा। तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर खेती करने में दिक्कत आएगी फिर। तो लिखिएगा, 1 मिनट, आपने क्या लिखा है? 10.41% है, जबकि सतही जल में भारत का राजस्थान में 1.16% ही पाया जाता है। हाँ, वन पॉइंट वन सिक्स। अब ये देख लो कितना हो रहा है, 2 थोड़ी हो रहा है। नहीं 6 नहीं, 16 ही है, 16, 16 है। अब देखो विद्यार्थियों, अब ये आंकड़े चेंज होने वाले हैं। आंकड़े मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन ये पुराने आंकड़े हैं, तो इनको लिखने से कोई औचित्य वाली बात नहीं है। ये लिखा था मैं सारा आपको, तो ये नहीं लिखाऊंगा मैं। डायरेक्ट आ रहा हूँ किस पर? कृषि के प्रकार पर। तो हेडिंग डालो आप सभी, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, ठीक है, प्रकार। और पहला प्रकार लिखो विद्यार्थियों, बारानी कृषि। बारानी कृषि, अन्य नाम लिख लो इसके। बारानी कृषि कोई शुष्क कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क कृषि। और इसी का एक और नाम मिलता है असिंचित कृषि। देखिएगा, कृषि के टाइप की अगर बात करें, तो कृषि के टाइप में पहला टाइप लिख लिया हमने, कौन सा? बारानी कृषि, जिसे हम शुष्क कृषि भी कहते हैं या सिंचित कृषि भी कहते हैं। लिखो इसके बारे में, ऐसी कृषि जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती हो, उसे बारानी कृषि कहते हैं। कई बार आप जमाबंदी वगैरह निकालते हो तो उस पर लिखा रहता है बारानी भूमि, ऐसा कुछ लिखा रहता है उसमें। लिख लिया? लिखिएगा कि जहां पर ये ऐसी खेती खेती की जाती है ना, पूर्णतः वर्षा पर निर्भर वाली, यहाँ पर वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी होती है? देखो, जिस क्षेत्र में ये कृषि की जाती है, वहां पर, जिस क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है, वहां पर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब देखो विद्यार्थियों, ऐसी खेती तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में की जा सकती है। फिर देखिएगा, इस प्रकार की कृषि राजस्थान के मरुस्थलीय मरुस्थलीय जिलों में होती है। कहां पर होती है? मरुस्थलीय जिलों में होती है।
लिख लिया। और मरुस्थलीय जिलों में भी अगर सबसे ज्यादा देखें, इस प्रकार की सबसे आपसे पूछा है बारानी कृषि या शुष्क कृषि या सिंचित कृषि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक होती है, एक जिले का नाम बताना है, तो बाड़मेर। सर्वाधिक कहां पर होती है? बाड़मेर में होती है विद्यार्थियों। कहां पर होती है? बाड़मेर में। अब सर्वाधिक कृषि मरुस्थलीय क्षेत्र में हो रही है, मरुस्थलीय में भी अगर एक जिले का नाम पूछ ले तो आप बाड़मेर बता देना, ठीक है। और अब देखें अगर इसमें मुख्यतः फसल कौन सी होती है, तो ज्यादातर तो बाजरा, क्या बोलते हैं उधर वाले लोग ज्यादातर, बाजरा, ज्वार, लिखो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित फसलें की जाती है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित फसलें की जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मोठ, ग्वार। लिख लिया? कौन कौन सी लिखी? हाँ ठीक है, डॉट डॉट। तो ये कृषि का प्रकार हो गया विद्यार्थी, अपना हो गया ना। कौन सा हुआ है? बारानी कृषि, शुष्क कृषि या असिंचित कृषि। दूसरा हम सिंचित कृषि लिख सकते हैं, दूसरा प्रकार लिखो, सिंचित कृषि। कौन सी कृषि विद्यार्थियों? सिंचित कृषि। अब देखो, सिंचित कृषि किसे कहेंगे? ऐसी कृषि जिसे हम सिंचाई के द्वारा करते हैं। अब चाहे वो नहरों से सिंचाई होती हो, चाहे नलकूपों से होती हो, चाहे कुओं से होती हो, चाहे तालाबों से सिंचाई होती हो, तो उसको कहते हैं हम सिंचित कृषि। देखिएगा, ऐसी कृषि जो नहरों, कौमा, नलकूपों, ट्यूबवेल होती ना, नहीं होता तो है। अभी हम जो कृषि के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये पढ़ रहे हैं कि भाई एक तो होती है कि बारिश का जो पानी होता है उससे ही खेती होती है, तो उसको तो हम बारानी कृषि कहते हैं। और सिंचित कृषि उसको कहते हैं जिसमें हम सिंचाई करते हैं, चाहे नहरों से करते हो, चाहे ट्यूबवेल से करते हो, चाहे कुओं से करते हो, चाहे तालाब से करते हो, उसको हम सिंचित सिंचित कृषि के अंतर्गत रखते हैं। क्या लिखा है? कौमा, कुओं व तालाबों के माध्यम से की जाती हो, की जाती हो, उसे सिंचित कृषि कहते हैं, उसे सिंचित कृषि कहते हैं। अब देखो, अगर आप राजस्थान का मैप देखते हैं विद्यार्थियों, तो राजस्थान में नॉर्थ और ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार की खेती की जाती है। तो आप ये लिख सकते हैं, इस प्रकार की कृषि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है। मुख्यतः कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्वी भाग में। अब देखो विद्यार्थियों, आपको पता है गंगानगर और उधर बहुत सारी नहरें आ गई, गंग नहर भी आ गई और उधर आईजीएनपी भी आ गई। तो उस वजह से सबसे ज्यादा जो सिंचित कृषि क्षेत्र है वो गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में। लिखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि का क्षेत्रफल, सिंचित कृषि का क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। देखो विद्यार्थी, बारानी खेती तो सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है? बाड़मेर में, अगर एक ही जिले का नाम पूछे तो। और सिंचित वाले का नाम आ जाए तो गंगानगर कर देना। आपने देखा होगा कई लोग जंगलों को साफ करके उनको जलाकर उनके स्थान पे खेती करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि।
वालरा भी कहते हैं, वालरा। स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि या वालरा कृषि। देखिएगा, ऐसी कृषि जो वनों को काटकर ऑब्लिक जलाकर की जाती हो, मतलब पहले जहां पे वन होते हैं वनों को काट दिया जाता है और वहां पे खेती करते हैं, फिर वनों को काटकर ऑब्लिक जलाकर की जाती हो, उसे स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहते हैं। स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहते हैं। लिखिएगा, इस स्थानांतरित कृषि को ही राजस्थान के दक्षिणी भाग में वालरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वालरा। तो देखो विद्यार्थियों, ये असम या फिर भारत में जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, वहां पर तो इसको स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन अगर राजस्थान के दक्षिणी वाले पार्ट की बात करें, वहां पर भी इस टाइप की कृषि की जाती है, तो उसको नाम देते हैं हम वालरा कृषि। क्या नाम देते हैं? मतलब कुल मिला के बात यह है, स्थानांतरित और झूमिंग कृषि में होता तो क्या, वनों को काटकर उस जगह पे खेती की जाती है, लेकिन राजस्थान में इसको झूमिंग या स्थानांतरित कृषि के नाम से नहीं जाना जाता। राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग के जो जिले हैं उनमें की जाती है। कौन से जिलों में की जाती है वो मुख्यतः लिख लो। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें मुख्य रूप से की जाती है। अब उदयपुर से नया जिला बन गया तो उसको भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप सलूम्बर को ऐड कर सकते हो। देखो विद्यार्थियों, ये स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। और वालरा कृषि के दो टाइप है, दजिया और चिमाता। तो लिखो, वालरा कृषि के भी दो प्रकार होते हैं। अब जंगलों में ज्यादातर कौन रहते हैं? आदिवासी लोग ही रहते हैं। वालरा कृषि के भी दो प्रकार होते हैं, दोनों का नाम लिख लो, दजिया और चिमाता। दजिया और चिमाता। और एक काम करो, पेज के दो पार्ट कर लो, ज्यादा लंबी लाइन मत खींचना, एक दो लाइन की मैं लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। एक तरफ लिखना दजिया कृषि, एक तरफ लिखना चिमाता कृषि। एक तरफ दजिया लिखना, एक तरफ क्या लिखोगे? चिमाता। दोनों के बारे में लिखाऊंगा मतलब। अब देखो विद्यार्थियों, जो वन पाए जाते हैं वो समतल भूमि पर भी वन पाए जाते हैं और पहाड़ों पे भी क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अगर समतल भूमि पर, किस पर? समतल भूमि पर वन है और उन वनों को काटकर जलाकर उन पर जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं? दजिया कृषि। और अगर पहाड़ों पे वन है, किस पे? पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर जो वन होते हैं उनको जलाकर और काटकर या उनके स्थान पर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं चिमाता। क्या बोलते हैं? चिमाता। तो दजिया में लिखो, समतल मैदानों में वनों को काटकर, समतल मैदानों में वनों को काटकर ऑब्लिक जलाकर की जाने वाली कृषि को दजिया कृषि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? दजिया कृषि कहते हैं। अब लिखो चिमाता के बारे में।
देखो, पर्वतीय ढाल में, पर्वतीय ढाल में पाए जाने वाले वनों को काटकर, पब्लिक जलाकर, की जाने वाली खेती को या कृषि को हिमाता कृषि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? हिमाता। हिमाता का अन्य नाम लिख लो, पेडो। हिमाता का एक और नाम मिलता है विद्यार्थियों, पेडो। हिमाता को दक्षिण राजस्थान में और किस नाम जाना जाता है? पेडो कृषि के नाम से भी जाना जाता है, पेडो। ठीक है। और ये जो दजिया कृषि की जाती है ना विद्यार्थियों, ये मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा की जाती है। दजिया वाले में लिखना, मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा की जाती है। दजिया कृषि किसके द्वारा की जाती है? भील जनजाति के द्वारा की जाती है। देखो, कई प्रकार की जनजातियों का नाम आपने सुना होगा, भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, दामोर, सुना ना इनका नाम? तो एक जनजाति विद्यार्थियों ग्रासिया, वो सिरोही के आसपास ज्यादा पाई जाती है। और एक जनजाति सहरिया, वो 12 में जो दो तहसील है, किशनगंज और शाहबाद, तो 12 में जो सहरिया जनजाति है वो इस टाइप की खेती करती है, मतलब जंगलों को जलाकर और उनको काट कर उनके स्थान में जो खेती करती है, तो उसे हम कहते हैं विद्यार्थियों बत्रा। क्या कहते हैं? बत्रा। अगर हम मैप देखते हैं राजस्थान का, तो प्रॉपर बना नहीं, ये मान लेना ये साउथ है, ये ईस्ट है ना। इस क्षेत्र में तो 12 आता है, आता कि नहीं आता इसमें 12? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित 12 जिले, कहाँ पर? 12 जिले में सहरिया जनजाति है, वो इस टाइप की कृषि को नाम देती है बत्रा। क्या नाम देती है? बत्रा। तो आपसे पूछा है बत्रा क्या है, तो एक स्थानांतरित या झूमिंग कृषि या वालरा कृषि का ही प्रकार है, जिसे 12 क्षेत्र में सहरिया जनजातियों के द्वारा नाम दिया गया है बत्रा। तो नोट डालो बत्रा। मतलब यही चल रहा है अपना, स्थानांतरित कृषि जैसा ही चल रहा है, पॉइंट यही है, इसी के अंतर्गत सब पॉइंट डाल के हम लिख सकते हैं इसके बारे में। लिखो बत्रा, लिखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान ब्रैकेट में 12 में सहरिया जनजाति के द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को, मतलब सेम इसी टाइप की होती है, की जाने वाली कृषि को बत्रा कहते हैं। तो कृषि के प्रकार में अभी तक हमने 3 टाइप लिख लिए विद्यार्थियों, बारानी कृषि, सिंचित कृषि या स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या मिलेगा? झूमिंग कृषि। और इसी कृषि को राजस्थान के दक्षिण भाग में किस नाम जाना जाता है? वालरा कृषि। अगर समतल मैदानों में वनों को काटा गया है तो उसको क्या कहते हैं? दजिया। और पहाड़ी इलाकों में काटा गया तो क्या कहते हैं? तिमाता। और इसी टाइप की कृषि का नाम मिलता है 12 में, क्या बोलते हैं इसको? बत्रा। वैसे ही 12 और वैसे ही बत्रा, इसे याद रखना। और दजिया खेती मुख्य रूप से किसके, कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? भील जनजाति के द्वारा की जाती है। अगला प्रकार लिखो कृषि का, जैविक कृषि। कौन सी कृषि? अगला प्रकार लिखे आप, जैविक कृषि। जैविक कृषि, इसे ऑर्गेनिक कृषि भी कहते हैं विद्यार्थियों। मतलब जनजातियां, दक्षिण राजस्थान में जो पाई जाने वाली जनजातियां, उनके द्वारा।
अब देखो, जैविक कृषि किसको कहते हैं? ऐसी कृषि जिसमें जो रासायनिक खनिज होते हैं, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न किया जाकर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता हो, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता हो, उसे जैविक कृषि कहते हैं। आजकल जैविक कृषि कृषि की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग बाग, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरकों का यूज लेते हैं, कैंसर वगैरह ज़्यादा होने लग गया है इनसे। पंजाब में जो उत्पादित हो रहा है वहाँ तो, अगर पंजाब का गेहूँ लोग खा रहे हैं ना, तो ये मान लो अपने आप में कैंसर हो रहा है। पंजाब का अगर, हालांकि देखो पंजाब का उत्पादन को घटाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। पंजाब के जो वास्तविक जो लोग हैं, जिनको नॉलेज है, वो पंजाब में उत्पादित गेहूँ चावल को खाते ही नहीं है। वो दूसरी जगह से मंगाते हैं लोग। हाँ, दूसरी जगह बेचते हैं। और कई बार आप सोचते हो ना कि यार ये वाला तो 3,000 रुपये किलो गेहूँ दे रहा है, मतलब 3,000 या 30 रुपये जो भी होता है, और ये 20 का ही दे रहा है। तो वो 20 का दे रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है मतलब। इसका मतलब वो ऐसी जगह से आया है जो कैंसर का घर है वो पूरा। तो ऑर्गेनिक खेती, जैसे आजकल किसान क्या करने लगे, खुद के खाने के लिए तो क्या कर रहे हैं वो, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। खुद के लिए तो एक दो खेतों में तो खुद के लिए इतना करते हैं, बेचने के लिए क्या करते हैं वो, रासायनिक उर्वरक वाली यूज लेते हैं उसमें। किसान भी कर रहे हैं गड़बड़ थोड़ा थोड़ा। तो जैविक कृषि आगे समझ में किसे कहते हैं, लिखो। अब जैविक खाद में क्या आता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट आ जाता है, गोबर खाद आ जाता है, इनका प्रयोग करते हैं। जैविक खाद को रेखांकित करके लिखो। जैसे वर्मी कंपोस्ट, पता ना केचुए की खाद वगैरह जो होती है, वर्मी कंपोस्ट, कॉमा गोबर खाद, डॉट डॉट। देखो, इस प्रकार की जो खेती है वो क्यों की जाती है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। इसके लिए की जाती है, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए। क्योंकि जो उर्वरक वगैरह होते हैं ना, मिट्टी को अनुर्वरक बना देते हैं कुछ समय बाद में। देखिएगा, जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना है। क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा करना है। देखो विद्यार्थियों, पहली बार ऑर्गेनिक जो कृषि है, इसका नाम किसने लिया? किस टाइप की भी खेती का प्रकार होता है, कृषि का प्रकार होता है, तो उसका नाम आता है वॉल्टर लॉर्ड नॉर्थ। नोट डालिएगा। जैविक कृषि ब्रैकेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि को तो वैसे एग्रीकल्चर कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर लॉर्ड नॉर्थ ने किया था। शब्द शब्द, जैविक कृषि ब्रैकेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सबसे पहला प्रयोग वॉल्टर लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा किया गया। ये प्रश्न कई बार जीके में भी बनता है विद्यार्थियों, कि जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन सा बना है, पूर्णतः जैविक कृषि की जाती है वहां पर, उस राज्य का नाम बताओ। हाँ, हाँ, लिखो। भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य सिक्किम। ये करंट में भी बना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारत का प्रथम राज्य या प्रथम जैविक कृषि राज्य सिक्किम, लिख लो।
कौन सा है? सिक्किम, पहला राज्य बना भारत का। अब देखो, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो पूरा राजस्थान तो अभी तक जैविक कृषि आधारित बना नहीं है। हाँ, कुछ जिले बन गए हैं विद्यार्थियों। तो राजस्थान का पहला जिला जो पूर्णतः जैविक कृषि की जाती है वहां पर, उस जिले का नाम बता दो भाई। चलो, भारत का तो आपने राज्य नहीं बता पाए, सिक्किम है भारत का, तो कौन सा है? सिक्किम है। लेकिन राजस्थान का कौन सा जिला पहला ऐसा जिला है जिसमें जैविक कृषि की जाती है, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका बिल्कुल भी यूज नहीं होता वहां पर। उस जिले का नाम है विद्यार्थियों डूंगरपुर। देखिएगा, राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि जिला डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर राजस्थान में पहला बना है। और पहला गांव, वह ऐसा गांव जिसमें पूर्णतः जैविक कृषि की जाती है, घाटी ग्राम। कौन सा? घाटी ग्राम। शहर में तो खेती करेंगे नहीं, घाटी ग्राम। और घाटी ग्राम कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो उदयपुर का घाटी ग्राम पहला जैविक कृषि करने वाला, मतलब वो बना है गांव। लिख लिया? अब लिखो नोट। प्रधानमंत्री आदर्श गांव, एक ग्राम है वैसे तो वहां पर, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत दादिया गांव को, दादिया गांव को जैविक कृषि, जैविक कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जैविक कृषि के लिए विद्यार्थियों कौन से गांव को विकसित किया जा रहा है इस योजना के तहत? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत दादिया गांव को। इसको है दादिया गांव। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह आए थे दादिया गांव में, बीजेपी के राष्ट्रीय जो अपने भारत के गृह मंत्री है ना, वो आए थे दादिया। तो ये है जयपुर में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर। जयपुर लिख लो। लिखो, राजस्थान की प्रथम जैविक मंडी जैविक कृषि मंडी कहाँ है? डूंगरपुर। कहाँ पर विद्यार्थियों? डूंगरपुर। अब देखो विद्यार्थी, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक जैविक नीति भी जारी की है राजस्थान सरकार के द्वारा। वो कब जारी की है? 2017 में। देखिएगा, राजस्थान की प्रथम जैविक कृषि नीति, लिख लेना, राजस्थान की प्रथम जैविक कृषि नीति 2017 में लागू की गई। कब लागू हुई विद्यार्थियों? 2017 में लागू की गई। इस नीति को रेखांकित कर लो। देखो, इस नीति का उद्देश्य 1 लाख हेक्टेयर, कितना? 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि करना है, या जैविक कृषि कार्य किया जाना है। देख लिया? तो विद्यार्थियों, हम कृषि के प्रकार पढ़ रहे हैं। कृषि के प्रकार में हमने सबसे पहला देखा
बारानी कृषि, कौन सी देखी? बारानी कृषि। फिर कौन सी देखी? सिंचित कृषि। फिर देखी कौन सी? स्थानांतरित कृषि, जिसे हम जूमिंग कृषि भी कहते हैं। राजस्थान में इसको वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। अगर समतल मैदानों में किया जाता है तो उसको दजिया, और पहाड़ी इलाकों में की जाती है तो चिमाता विद्यार्थियों। और 12 क्षेत्र में इसको किस नाम जानते हैं? बत्रा नाम से जानते हैं। ओके, अगली कृषि का टाइप आया विद्यार्थियों, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल दो। एक दो चीज आती है विद्यार्थी, मतलब दो शब्दावलियां है। एक तो है मिश्रित कृषि, क्या है? और एक है मिश्रित खेती। देखो, जिनको मैंने भारत का भूगोल पढ़ाया है उनको मैंने कृषि पढ़ाया होगा, और कृषि पढ़ाया होगा तो ये सारी बातें मैंने वहां पर भी लिखाई है आपको। मिश्रित कृषि और एक मिश्रित खेती, क्या अंतर है दोनों में? खेती और कृषि में क्या अंतर है? और चलो कोई बात नहीं, देखो मैं जहां तक मेरे हिसाब से अंतर बता देता हूँ दोनों में। देखो, जो मिश्रित कृषि है ना, इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। और इसमें आप जो बोल रहे हो ना मिश्रित खेती, इसमें दो प्रकार से इसको समझ सकते हो। कई बार तो ऐसे विद्यार्थी कहते हैं सर एक ही खेत में अलग अलग फसल को बोना, वो मिश्रित कृषि होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक ही खेत में, जैसे इस बार हमने गेहूं बो दिया, अगली बार हम सरसों बो देंगे, उसके बाद में हम क्या बो देंगे? उसमें चना बो देंगे विद्यार्थियों। वो भी मिश्रित कृषि में ही आता है। दोनों टाइप से आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले लिखो मिश्रित कृषि। लिखो, कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना। कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, अब हम आयुष वाले लिख देते हैं इसमें। माना कि विद्यार्थियों एक खेत है, अब इस एक खेत में हमने अक्टूबर नवंबर के आसपास बुआई की है। कब की है? अक्टूबर नवंबर के आसपास बुआई की है। और इसको हम काटेंगे कब? मार्च अप्रैल के आसपास, या फरवरी मार्च के आसपास? मार्च अप्रैल के आसपास मान लो आप तो। ठीक है, अब इसमें हमने एक ही खेत में गेहूं भी बो दिया, चना भी बो दिया। रबी की बोएंगे, ध्यान रखना, खरीफ की नहीं बोएंगे। तो चना भी बो दिया, गेहूं भी बो दिया, जो भी बो दिया, तो एक ही समय में एक से अधिक फसल बो रहे हैं हम। एक ही खेत में, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक जो खेती कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। लिखिएगा, एक ही खेत में, हाँ लिखिएगा, एक ही खेत में, एक ही खेत में, अरे अरे बावड़े हो रहे हो तुम तो आज। देखो, पहले तो मिश्रित कृषि तो लिख लिया ना आपने, दूसरा पॉइंट डालो मिश्रित खेती। और मिश्रित खेती के बारे में लिखो, एक ही खेत में एक ही समय में अलग अलग फसल बोना ही मिश्रित कृषि कहलाती है, या मिश्रित खेती कहलाती है। बोना मतलब क्या होता है? बीजना। हाँ, उगाना कह सकते हो। एक ही खेत में एक ही समय में अलग अलग फसल बोना मिश्रित खेती कहलाती है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई सब होता है। अगला टाइप लिखो विद्यार्थियों। क्या हो गया अपने? सातों लिखो, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी।
कृषि वानिकी। देखो विद्यार्थी, वानिकी का मतलब होता है वन। वन का मतलब होता है, जैसे मैं सामान्य बता देता हूँ आपको, कई बार ऐसे खेत आपने देखे होंगे कि जिसके चारों तरफ तो हम पेड़ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? पेड़ लगा देते हैं। वन का मतलब पेड़, और बीच में हम क्या करते हैं? उसमें खेती करते हैं। तो एक ही खेत में हम दो चीज को यूज ले रहे हैं। तो जो पेड़ उगाए हैं उनका भी जो उपयोग होता है वो भी ले रहे हैं, और उधर जो भी हम अलग अलग समय में अलग अलग टाइप की जो खेती कर रहे हैं उसका भी यूज ले रहे हैं। जैसे आप गेहूं की खेती करना चाह रहे हो, तो बीच में तो आपने गेहूं कर ली, और चारों तरफ क्या लगा दिया आपने? अमरूद के पेड़ लगा दिए। तो अब आप उससे क्या खा रहे हो? अमरूद का फायदा उठा रहे हो। या फिर और कोई दूसरा लगा दिया, सागवान का वृक्ष लगा दिया आपने चारों तरफ, सफेदे का पेड़ लगा दिया चारों तरफ, या हो सकता है नींबू लगा दिए चारों तरफ, आंवले लगा दिए चारों तरफ, कुछ भी लगा सकते हैं। तो उसको हम कैसी कृषि कहते हैं विद्यार्थियों? कृषि वानिकी कहते हैं। लिखिएगा, कृषि के साथ साथ कृषि के साथ साथ कृषि का मतलब तो ये गेहूं सरसों जो चना है ना, ये कृषि है। कृषि के साथ साथ बागवानी करना ही। बागवानी का मतलब होता है जैसे आप जो पेड़ लगा रहे हैं, चाहे अमरूद का लगा रहे हो, चाहे अंगूर का लगा रहे हो, चाहे अनार का लगा रहे हो, जो भी है। हालांकि अंगूर का पेड़ नहीं होता, अंगूर की तो बेल होती। हाँ, लेकिन उसमें भी होता है ऊपर बेल, मतलब चल जाती है वो। ऊपर आप अंगूर ले सकते हो, नीचे दूसरी खेती कर सकते हो आप उसमें। शुरुआत में जैसे अमरूद लगाते हैं हम, तो जैसे एक अमरूद का पेड़ यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है। बीच में जगह खाली पड़ी ना अपने पास, तो इसमें हम चने की खेती कर लेते हैं लोग। छोटे पेड़ होते हैं जब तक हम गेहूं की कर लेते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे तो फिर खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी छाया आ जाती है, और छाया से फिर वहाँ पे वो फसल नहीं हो पाती है। इसी प्रकार जैसे माना कि अपना ये खेत है पूरा, चारों तरफ हमने सागवान के पेड़ लगा दिए। क्या लगा दिए? या नींबू लगा दिए हमने चारों तरफ। अब नींबू खाओ आराम से। तो नींबू का फायदा भी उठा रहे हैं, और बीच में हम सरसों गेहूं चने जो भी होते हैं वो खेती भी कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कृषि के साथ साथ कृषि वानिकी। किसे कहते हैं? कृषि के साथ साथ बागवानी करना ही कृषि वानिकी कहलाता है। लिख लिया? कितने प्रकार लिख लिया आपने? 8 वाले को। सतत कृषि, सतत कृषि या टिकाऊ कृषि। देखो विद्यार्थियों, कोई खेत है, आपके पास क्या है? खेत है, और उसमें आप खेती करते हैं। लेकिन बारिश का पानी इतना ज़्यादा आता है कि उसका जो ऊपर की परत है उपजाऊ, उसको वो बहाकर ले जाता है। या धीरे धीरे उस खेत का कटाव हो रहा है, तो आप उसके चारों तरफ, या जिधर से पानी का ज़्यादा बहाव होता है वहाँ पर क्या लगाओगे? आप पेड़ पौधे लगा दोगे। यानी कि उस जमीन को भी प्रोटेक्ट करने का आप काम करोगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम? सतत या टिकाऊ कृषि। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी हमने पेड़ लगाए कृषि के साथ साथ, और यहाँ पर भी कृषि के साथ साथ क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे। लिखिएगा, ऐसी कृषि जिसमें ऐसी कृषि जिसमें कृषि वानिकी, ऐसी कृषि जिसमें कृषि वानिकी और जैविक उपजाऊ बनी रहेगी ना वो। जैविक कृषि का प्रयोग किया जाता हो, उसे सतत या टिकाऊ कृषि कहते हैं। सतत कृषि या टिकाऊ कृषि कहते हैं। या हम विद्यार्थियों इनका एक पार्ट, मतलब तीनों को हम एक ही भी लिख सकते थे। पूछो क्यों? माना कि आपने सतत कृषि लिख दिया, कौन सा लिख दिया? ये इनका क्रम फिक्स नहीं है भाई, 10 होंगे, 15 होंगे, 7 होंगे, 4 होंगे, जो भी है। कुल मिला के कृषि के प्रकार निकल रहे हैं सामने। अब सतत या टिकाऊ कृषि के अंतर्गत ही देखो कौन सी कृषि आ जाती है? कृषि वानिकी इसी के अंतर्गत आ रही ना। और एक जैविक कृषि भी इसके अंतर्गत ही आएगी, देख लो। जैविक कृषि भी इसके अंतर्गत। तो ऐसी कृषि जिसके अंतर्गत कृषि वानिकी की जाती हो और जैविक कृषि की जाती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सतत कृषि। और सतत ना मिले तो उसी को क्या कहते हैं? टिकाऊ कृषि कहते हैं विद्यार्थियों। जैविक कृषि में क्या होता है? इसमें उर्वरक जो खाद होते हैं उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। और इस कृषि वानिकी में क्या होता था? कृषि के साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं।
ठीक है, ये 8 हो गया। 9 लिखिए। रोपण कृषि। रोपण। रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि। ये भी सही है, यानी कि रोप कर की जाती है उसको ना। लिखिएगा, ऐसी कृषि जिसमें फसल को रोप कर रोप कर रोपण किया जाता हो, रोप कर रोपण किया जाता हो, उसे रोपण कृषि कहते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण मिलता है विद्यार्थियों, चावल भी है और चाय भी है, रबड़ भी है। लिख लो, जैसे चाय, रबड़, कॉफी। चावल को भी पहले एक जगह उगाते हैं क्या? हाँ, तो फिर चावल भी लिख लो। हाँ, ऐसे तो लहसुन को भी एक जगह, नहीं लहसुन को तो नहीं करते वो, उसको प्याज को एक जगह करते हैं, फिर बाद में रोप देते हैं। हरी मिर्ची को भी होता है, टमाटर भी होता है, बैंगन भी होते हैं, वो इस टाइप से होती, पहले उनकी पौध तैयार करते हैं और बाद में जगह जगह उनको लगा देते हैं। कुल मिला के वो सब रोपण कृषि में आ जाता है। देख लिया? अगला लिखो, रिले क्रॉपिंग। कितनी होगी? रिले क्रॉपिंग। अरे, रिले क्रॉपिंग। अब विद्यार्थी, छोटे खेत होते हैं तो देखो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब बड़े बड़े खेत होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक पूरा मतलब माना कि 30-40 फीट का ले लिया एरिया, और पूरे में हमने सरसों लगा दी, क्या लगा दी, और एक और ले लिया पास में जिसमें पूरे में लंबा क्या लगा दिया, चने लगा दिए। तो ऐसे रिले में क्या होता है, दौड़ होती है ना, रिले दौड़ 400 मीटर वाली दौड़ को कहते हैं शायद, उसमें 100 मीटर, हाँ अलग अलग टाइप में होती है। जैसे माना कि 400 मीटर दौड़ना है, टोटल कितना दौड़ना है, 400। 100 मीटर ये दौड़ेगा, 100 मीटर ये दौड़ेगा, 100 मीटर ये दौड़ेगा, 100 मीटर ये दौड़ेगा, 400 मीटर की दौड़ हो जाएगी आपकी। एक वो डंडा सा रहता है ना उनके हाथ में, वो जाग भाग कर उसको दे देता है, फिर वो भागता है, फिर उसको दे देता है, फिर वो भागता है, फिर उसको दे देता है, वो भागता है। इस प्रकार वो पूरी उनकी 4 जनों के मिलकर क्या हो जाती, पूरी दौड़ हो जाती। इसी प्रकार ये खेती में भी क्या होता है, माना कि एक खेत आपके पास क्या है, खेत है, तो इस एरिया में अलग खेती कर ली आपने, इस एरिया में अलग खेती कर ली, और इसमें अलग कर ली, और इसमें अलग कर ली, एक ही समय में मिक्स नहीं करी इनको, अलग अलग क्षेत्र बांट दिए, मतलब उसमें उसकी कोई क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। शायद इसका कोई चित्र भी होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। शायद ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें दो हो रही है एक साथ, है ना। चलो लिखो, एक वर्ष में, एक वर्ष में, इस वर्ष के हिसाब से आ रही है, एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसल लेना रिले क्रॉपिंग कहलाती है। एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसल लेना रिले क्रॉपिंग कहलाती है। हर खेती पढ़ाऊंगा, गुलाब गुलाब की सब पढ़ाऊंगा, रबी की, अफीम की तक पढ़ाऊंगा, ये लो सारी फोटो लेके आया हूँ, सुबह से ये काम कर रहा था आज, तो डाउनलोड करने कह रे।
रियो क्रॉपिंग लिख लिया ना आपने, तो रिले क्रॉपिंग लिख लिया। तो एक वर्ष में 4 प्रकार की खेती की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? इस रिले क्रॉपिंग में ए लिखो, ए मोनोकृषि। रिले क्रॉपिंग में ए लिख के क्या लिखोगे? मोनोकृषि। लिख लिया? देखो, अब मोनोकृषि में क्या होता है, एक एक खेत में एक वर्ष में एक ही फसल ली जाती है। देखिएगा, एक वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन करना ही मोनोकृषि कहलाता है। ये सब रिले क्रॉपिंग के पार्टी है ना। रिले में तो क्या होता है, 4 करते हैं। इसी में बी लिखो विद्यार्थियों, बी, डीओ 2 3 2, हाँ, डीओ कृषि। देखो, एक वर्ष में एक ही खेत में दो फसलों का उत्पादन करना डीओ कृषि कहलाती है। मोनो लिख लिया, मोनो में क्या होता है, एक होता है। एक होता है डियो, एक होता है विद्यार्थियों ओलिगो कल्चर। ओलिगो, ओलिगो कल्चर, ओलिगो कल्चर कृषि। और इसमें लिख सकते हो आप, एक वर्ष में एक ही खेत में 3 फसलों का उत्पादन करना। लिख लिया? ये 3 टाइप की होगी, 3 क्या 4 लिखा दिए इसमें। एक तो ओलिगो कल्चर में तो एक वर्ष में 3 प्रकार की फसलें ली जाती है, डियो में 2 प्रकार की ली जाती है, और मोनो में 1 प्रकार की ली जाती है, और रिले क्रॉपिंग में 4 प्रकार की ली जाती है विद्यार्थी। अगला टाइप लिखो विद्यार्थियों, सामान्य कृषि या सीढ़ीदार कृषि। यह है वो जो आप बता रहे थे शायद, हाँ टेरेस पर सीढ़ीदार, बिल्कुल वो शायद ये उधर नहीं, असम नहीं, इधर उत्तराखंड की तरफ भी होती है, उत्तराखंड की तरफ, हाँ। हाँ, सामान्य कृषि या सीढ़ीदार कृषि चाइना की तरफ भी होती है। देखो, अब ये पर्वतीय ढालों में की जाएगी। देखो, ऐसी कृषि जो पर्वतीय ढलानों में की जाती हो, पर्वतीय ढलानों में की जाती हो, उसे सामान्य कृषि या सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। अगला लिखिएगा, कांगणी कृषि। कौन सी? कांगणी कृषि। देखिएगा, ये राजस्थान के दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में की जाती है। सूखे की स्थिति होती है ना, उस समय पशुओं के चारे के लिए की जाती है। देखिएगा, सूखे की स्थिति में पशुओं को चारा प्रदान करने हेतु की जाती है। अगला लिखो, समोच्च कृषि। कौन सी? समोच्च कृषि।
देखो, ऐसी कृषि जो ढाल के विपरीत की जाती हो, ढाल के विपरीत की जाती हो, उसे समोच्च कृषि कहते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कैसे। माना कि किसी चीज का ढाल इधर आ रहा है, तो उसमें फिर वो जो उराई का काम करते हैं, ऐसे नहीं करके यूं बोते हैं इसको, तो ढाल के विपरीत हो जाएगा अपना आप। देखो, पट्टीदार खेती, पट्टीदार, पट्टीदार कृषि कह सकते हो, खेती कह सकते हो, बात एक ही। पट्टीदार, आपने देखा होगा विद्यार्थियों, कभी कभी जब खेती करते हैं तो जैसे माना कि मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं, तो एक उड़द की पट्टी बना देते हैं चारों तरफ, इसके बना देते हैं, और बीच में मूंग कर लेते हैं, उसको कहते हैं पट्टीदार खेती। देखिएगा, मृदा संरक्षण के लिए या मृदा संरक्षण को कम करने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है। कम मत लिखो, मृदा संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण को कम थोड़ी करेंगे, वो गलती से लिखा गया था, मृदा संरक्षण के लिए। अब मृदा संरक्षण के लिए देखो, किसकी मतलब सामान्यतः आप कोई सी भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें उस मृदा को प्रोटेक्ट करना है, तो उड़द की खेती करेंगे एक, तो एक मूंग की करेंगे, ये सारे मृदा को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब पुनर्पोषित करते हैं उनको। देखिएगा, जैसे मूंग, उड़द इत्यादि। लिख लिया? अब लिखो खड़ीन कृषि। कौन सी? खड़ीन। क्या होता है खड़ीन? है, खड़ीन कृषि किसे कहते हैं? देखो विद्यार्थियों, मरुस्थलीय क्षेत्र में पलाया झीलों का नाम सुना होगा आपने। पलाया झीलों का यह खड़ीन भी एक जल संरक्षण की पद्धति है, जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस पद्धति को अपनाया जाता था, और उस झील के आसपास जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं। लिखिएगा, पलाया झीलों में आसपास का पानी आके एकत्रित हो जाता है ना वहां पे, पलाया झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को ही खड़ीन कृषि कहते हैं, और ये मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र में की जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर में। लिखो, शुष्क कृषि तो लिखा दी थी ना मैंने आप लोगों को, नहीं लिखाई थी ना वो, ऐसी सिंचित में शुष्क लिखाया था उसका नाम, लिखाया था। अब लिखो आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि, देखो, ऐसी कृषि जो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। और शुष्क का वहां लिखा दिया हमने, ठीक है, अगर 12 में नहीं लिखाते तो यहाँ पे हम वापस क्या लिख सकते हैं? शुष्क और लिख सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कृषि के प्रकार हो गए विद्यार्थियों। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद।